दामिनी सिंह और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल के चैनल पे। तो ऑलरेडी लास्ट के दो जो लेक्चर्स थे हमारे 10th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जो था फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वाला पार्ट, तो मैंने फिजिकल शेप ऑफ इंडिया आपको पूरा समझा दिया। मैंने फिजिकल शेप ऑफ ब्राजील भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। तो अब बारी आती है ड्रेनेज का। ऑलरेडी मैंने अपने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोग को बोला था कि अगर आपने फिजिकल शेप को समझ लिया तो आप ड्रेनेज वाला पार्ट वहां पे ऑलमोस्ट 30-40% कवर हो जाता है। तो इसके लिए ड्रेनेज वाले पार्ट में सीधा सीधा ड्रेनेज पार्ट पे जाएंगे। इसको मैं बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसमें वर्ड्स को मैं इतना ज्यादा नहीं लूंगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पे जितना एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले देते हैं फिजियोग्राफी और ड्रेनेज का। हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्राजील से। अब ड्रेनेज के अंदर हम जब स्टार्ट करेंगे ब्राजील के अंदर, तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है ध्यान से समझो। ड्रेनेज का मतलब होता है आपका रिवर सिस्टम। ड्रेनेज का मतलब क्या है कि ड्रेन कहां से होती है, जितने भी रिवर ओशन पानी का जो ड्रेन हो रहा है। देखो ओशन तो अपनी जगह पे, ठीक है, जितने भी रिवर है, सॉरी थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस होगा, जितने भी रिवर्स है वो कहां से फ्लो करते हुए लास्ट में आकर मिलते कहां पर है, ओशंस में। तो ओशन का तो इसमें कुछ बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं है। आपको समझना किसके बारे में, रिवर्स के बारे में समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिवर्स के बारे में स्टार्ट करना ब्राजील से। तो देखो ब्राजील के अंदर 3 पार्ट में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अमेज़न बेसिन क्या है, फिर आप पढ़ोगे पैरागुआ एंड पैराना के बारे में, फिर आप पढ़ोगे साओ फ्रांसिस्को। मतलब बेसिकली ये जो 3 आपका रिवर सिस्टम है, इसके अंदर हमारा जो ब्राजीलियन ड्रेनेज सिस्टम मतलब क्या बोला मैंने, रिवर सिस्टम का पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमेज़न बेसिन के बारे में। अब ये मैप के ऊपर आ जाओ, कंटेंट से थोड़ा दूर आके हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। अमेज़न बेसिन जो है वो पेरू के अंदर एक माउंटेन है जिसका नाम है एंड्स माउंटेन। क्या नाम है इसका, एंड्स माउंटेन करके एक प्लेस है जहां से ये स्टार्ट होता है। मतलब ये इसका कैचमेंट एरिया, कैचमेंट मतलब जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अमेज़न रिवर कहां से स्टार्ट हो रहा है, पेरू के अंदर एंड्स माउंटेन करके जो एरिया है ये वहां से स्टार्ट होता है। वहां से होते हुए ये जाता है और सीधा कौन सी तरफ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर ये जाकर मिक्स होता है, ठीक है। पहला चीज आपने क्या पढ़ा, फर्स्ट चीज आपने देखी कि अगर हमारा जो ये एंड्स माउंटेन है, अमेज़न रिवर स्टार्ट होता है पेरू में, पेरू के एंड्स माउंटेन से यहाँ से ये स्टार्ट होते हुए सीधा का सीधा नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ गया हुआ है। अब थोड़ा सा डिटेलिंग समझो। बाकी के जो रिवर्स को अगर आप देखोगे तो रिवर्स का बेसिकली नॉर्मल रूल क्या आता है कि जो रिवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब रिवर्स इस तरीके से चलता है तो भाई बीच में उसको कुछ बैरियर आ जाएगा, एस्कार्पमेंट आ जाएगा, मतलब कुछ तो ऐसी चीज आएगी जिसकी वजह से उसका स्पीड स्लो हो जाता है, कुछ होता है जिसकी वजह से क्या करता है वो अपने डायरेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब एक ही रिवर का पार्टी 2 अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नॉर्मली हर रिवर में ये होता है। दूसरी चीज, जब रिवर फ्लो करती है, अमेज़न कहाँ पे फ्लो कर रहा है, लैंड एरिया पे, लैंड एरिया पे करके ये यहाँ से फ्लो करते हैं, जब इसके एंड पे आता है तो इस एंड पे आने पे उसकी स्पीड क्या हो जानी चाहिए, स्लो। पर उसकी स्पीड स्लो होती नहीं है, यहाँ पे भी उसकी स्पीड वैसे ही रहती है, जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवर होते हुए भी ये किसी तरीके का डेल्टा फॉर्म नहीं करता है। दैट से समझो मैं क्या बोल रही हूँ कि ये रिवर, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जब ये अपने कोस्टल एरिया के एंड पार्ट पे आता है वहां पे भी इसकी स्पीड स्लो होती नहीं है। और जब इसकी स्पीड स्लो नहीं होती है तो ये डेल्टा फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। ध्यान से देखो अभी, तो फर्स्ट चीज हम लोग ने क्या देखी कि पेरू के एंड्स माउंटेन से ये स्टार्ट होता है। जहां से ये स्टार्ट होता है यहां से ये ह्यूज वाटर कलेक्शन लेता है, मतलब यहाँ पे पानी का कलेक्शन बहुत ज्यादा है। और यहाँ से ये जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसका डिस्चार्ज, मतलब अमेज़न का जो डिस्चार्ज होता है, मतलब उसका जो वेव्स होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और इतनी स्पीड होने की वजह से ये कहीं पे भी डिपोजिशनल वर्क नहीं करता है, ये सीधा 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 चला जाता है, कहीं पे भी ये कोई चीज डिपॉजिट नहीं करता है। जितना भी सामान ये यहाँ से अपने साथ लेके चलता है, मतलब रॉक पत्थर,
जो भी साथ में आएगा वो पानी के साथ जाता है, कोई भी चीज नॉर्मली रुकती नहीं है, क्योंकि रिवर के अंदर आप लोगों ने क्या देखा कि छोटे छोटे सैंड से जैसे मिट्टी पत्थर होते हैं, तो जब पानी स्पीड में जाती है तो साथ में जाता है, लेकिन जब पानी की स्पीड रुक जाएगी तो वो क्या हो जाएगा वहां पर डिपॉजिट। पर ये इस चीज को डिपॉजिट करता नहीं है, वो डायरेक्टली उसको वैसा ही लेके जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि अपने एंड पॉइंट पे आने के बाद भी ये डिपॉजिट नहीं होता है, डिपॉजिट नहीं होता है, इसके लिए ये डेल्टा को फॉर्म नहीं करता है। डेल्टा क्या होता है नहीं पता है तो आगे के जो दो पार्ट्स है पहले आप उसको देखिए, ठीक है। और अब क्या होता है पता है, इतनी स्पीड में जाता है और इससे थोड़ा दूर जाके, मतलब ये जो एरिया है इससे दूर जाके कहीं इसकी स्पीड कम होती है। जब ये ओशन के अंदर घुसने के बाद थोड़ा अंदर जाने के बाद इसकी स्पीड कम होती है, और जब इसकी स्पीड कम होती है तो ये डेल्टा डेल्टा नहीं बनाता है, ये सीधा क्या फॉर्म कर देता है, आइलैंड। देखो ध्यान से समझो, डेल्टा कब बनता, अगर लैंड एरिया में होता और यहाँ से ये वाटर को लेते हुए उसके साथ कोई चीज डिपॉजिट करता तो लैंड एरिया में क्या होता, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते जाते। बट ये तो कहाँ जाकर रुक रहा है, इसकी स्पीड कहाँ जाकर रुक रही है, ओशन में। तो जब ओशन में जाके डिपॉजिट करेगा तो चारों तरफ पानी, और पानी के बीच में जाके कुछ डिपॉजिट करेगा तो क्या बच जाता है, आइलैंड। बस इतना ही आपके अमेज़न रिवर के अंदर है। देखो मैं पढ़ती हूँ पूरा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये पूरा का पूरा बताती हूँ। सबसे पहले क्या दिया, अमेज़न अपना पानी लेता है कहां से, एंड माउंटेन। मैंने बताया एंड माउंटेन पेरू में आता है। अमेज़न रिवर का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, ये जो स्पीड होती है 2 लाख m3_s की होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि अमेज़न अपने साथ सारे लोड को वॉशेस ऑफ मतलब साफ करके लेके जाता है, जो भी चीज है वो सब कुछ अपने साथ लेकर जाता है। एंड सेडिमेंट्स आर नॉट डिपॉजिट इवन एट द माउथ। इसके जो माउथ पार्ट होता है यहाँ पे भी ये कुछ चीज को डिपॉजिट नहीं करता है। और ज्यादातर सारे जो रिवर्स होता है उसका सबसे बेसिक फीचर क्या होता है कि उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं। पर ये एक ऐसा रिवर है कि ये इतनी स्पीड में जाता है कि कहीं रुकता ही नहीं है, तो रुकता ही नहीं है तो इसके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं होते हैं। और ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई एक ऐसा रिवर जो कहीं पे भी डिवाइड नहीं होता है। इंस्टेड वी फाइंड कि हम लोग को दिखेगा कि ये डेल्टा नहीं बनाने की जगह, instead we find develop along the mouth of Amazon beyond the coast in the Atlantic Ocean। मतलब कोस्ट से थोड़ा दूर जाने के बाद, यहाँ से दूर जाने के बाद अटलांटिक ओशन में जाकर ये सीधा क्या फॉर्म करता है, आइलैंड्स बनाता है। और इसकी विड्थ बात की जाए तो ये जो इसकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 150 किलोमीटर। समझ में आ गया अमेज़न स्टार्ट पेरू एंड्स माउंटेन। बहुत स्पीड होती है, कुछ डिपॉजिट नहीं करता है, डिपॉजिट नहीं करता है तो डेल्टा नहीं बनता, माउथ में जाके भी रुकता नहीं है तो डेल्टा नहीं बनता है, कहीं पे रुकता नहीं है तो इसके डिस्ट्रीब्यूटरीज भी नहीं है। और ये जाकर थोड़ा दूर, माउथ से दूर आकर जब ये ओशन साइड में आता है तब वहां पे जाके क्या बनाता है, ये आइलैंड। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग का हो गया। नेक्स्ट पार्ट देते हैं। नेक्स्ट आता है पैरिगिया एंड पायराना सिस्टम। देखो अगर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा, अगर आप ब्राजील के ड्रेनेज सिस्टम में देखोगे तो आपका अमेज़न बेसिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सारे जो आपकी तीन इसके अंदर है, चार है, तीन है कि चार है तो चारों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ये अमेज़न बेसिन है। ठीक है, उसके बाद पैराग्वे पैराना देखते हैं। आपके खुद के टेक्स्ट बुक के अंदर मैप दिया हुआ है। पैराग्वे पैराना जो रहता है ये साउथ वेस्ट पार्ट के ब्राजील से स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है पैराग्वे पैराना, ये हो गया साउथ और ये गया वेस्ट, तो इसके बीच के पार्ट है, तो मतलब साउथ वेस्ट पार्ट में होता है। और ये जो रहता है इसका कैचमेंट, यहाँ पे पता है ना अर्जेंटीना होता है, तो इसका कैचमेंट कहाँ पे होता है, अर्जेंटीना से। ये दो रिवर्स और साथ में उरुग्वे, मतलब पैराग्वे पैराना उरुग्वे, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं इस एरिया का हाईलैंड। हम लोग ने देखा था ना कि जो पैराग्वे पैराना एंड उरुग्वे, जब हम लोग ने फिजियोग्राफी वाला पार्ट देखा था उसी टाइम पे देखा था कि पैराग्वे पैराना एंड उरुग्वे ये तीन सबसे बड़े रिवर है। और इन रिवर के जब डिपोजिशनल वर्क होता है तो इन्हीं तीनों रिवर के डिपोजिशनल वर्क की वजह से क्या बनता है, वहां पे बनता है हाईलैंड्स। जैसे ब्राजीलियन हाईलैंड, गुआना हाईलैंड, तो गुआना तो ऊपर की तरफ है, तो ब्राजीलियन हाईलैंड का एरिया जो है ये तीनों रिवर की वजह से ज्यादातर फॉर्म होता है। ठीक है, एंड हाईलैंड कलेक्ट द हेड वाटर फ्रॉम द साउदर्न पोर्शन ऑफ हाईलैंड। और इसके जो हाईलैंड वो पानी कहाँ से कलेक्ट करते हैं, जो साउथ पार्ट है, मतलब हाईलैंड का जो साउथ पार्ट है वहां से ये ज्यादातर अपने वाटर को कलेक्ट करते हैं। हो गया ना बराबर दो पॉइंट।
क्या पढ़ा, अमेजोन पढ़ा, अमेजोन के अंदर क्या बोला, पेरू एंड्स माउंटेन, स्पीड ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटरी भी नहीं करता है, माउथ में रुकता नहीं है तो डेल्टा नहीं फॉर्म करता, आइलैंड बनता है। पैरेग्यू पैराना क्या पढ़ा, पैरेग्यू पैराना साउथ वेस्ट पार्ट में आता है, यहाँ पर ज्यादातर जो हाईलैंड है पैराना, पैरेग्यू एंड उरिग्यू जो है, इन तीनों की वजह से ये पूरा हाईलैंड बना है। पैराना क्या रहता है, स्ट्रेट जाता है साउथ से, फिर वो टर्न ले लेता है, वो स्ट्रेट नहीं निकलता है। पैरेग्यू क्या है, वो सीधा सीधा साउथ की तरफ ही फ्लो करता है, ठीक है। अब आता है साओ फ्रांसिस्को। अब ध्यान से समझो, ये जो बाकी के रिवर है ये ब्राजील से निकलकर किसी और जगह में भी गए हुए हैं, लेकिन जो साओ फ्रांसिस्को है ये पूरी तरीके से कहां पर है, सिर्फ विद इन द ब्राजील, मतलब ये ब्राजील के बाहर नहीं गया हुआ है। एंड रिवर जो है नॉर्थ की तरफ ये फ्लो करता है, कितने मीटर तक, मतलब ये रिवर जब नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब साउथ फ्रांसिस्को जब नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है तो 1000 किलोमीटर तक जाता है। एंड अचानक से वहां पे जब ये नॉर्दर्न प्लेट्यू की तरफ जाता है, नॉर्दर्न प्लेट्यू से ये यूटर्न मारता है और यूटर्न लेके ये कौन से साइड पे आ जाता है, ईस्ट की तरफ। यहां से जाते हुए यूटर्न मान के किधर आएगा, ईस्ट की तरफ। रिवर इज नेविगेबल फॉर द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 250 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब ये ओशन के डाउन स्ट्रीम के, अगर हम लोग डाउन स्ट्रीम तक रीच करते तो ये 250 किलोमीटर तक हमारे लिए नेविगेबल होता है। समझ में आ गया, हम इसको नेविगेट कर सकते हैं। 3 पार्ट खत्म हो गया। कौन कौन सा पार्ट खत्म हुआ हमारा, अमेजोन खत्म हुआ, फिर हमारा क्या खत्म हुआ, पैरेग्यू एंड पैरेना, और फिर साओ फ्रांसिस्को। लास्ट आता है कोस्टल रिवर्स। कोस्टल मतलब जो कोस्टल एरिया, मतलब ये जो कोस्टल एरिया है इस साइड के जो रिवर्स होते हैं उनको कोस्टल रिवर्स बोलते हैं। तो ब्राजील के अंदर, इसके अंदर पॉइंट क्या, पहला पॉइंट कि ब्राजील के अंदर छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे कोस्टल रिवर है। कोस्टल मतलब जो कोस्टल एरिया के पास में जो रिवर्स है, मतलब ये हमारा कोस्टल एरिया है, इसके पास के जो रिवर है उसको बोलते हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। रिवर पैरानीबा एंड इत्तपेकरू, कौन कौन सा, ये रहा देखो, इत्तपेकरू एंड पैरानीबा जो है ये नॉर्थ वर्ड से मीट करता है नॉर्थ अटलांटिक, मतलब ये यहाँ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जाकर मिल जाता है। समझ में आ गया। कोस्टल रिवर क्या, यहाँ पे बहुत, ब्राजील के अंदर बहुत छोटे छोटे कोस्टल रिवर है जिसकी वजह से वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। 2 रिवर का नाम इत्तपेकरू एंड पैरानीबा। तो इत्तपेकरू एंड पैरानीबा जो है ये दोनों नॉर्थ की तरफ फ्लो करते हुए, जब नॉर्थ की तरफ फ्लो कर रहे हैं तो सीधी सी बात है लास्ट में जाकर कहां पे मिलेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। यहाँ पे ब्राजील का ड्रेनेज खत्म। इतना छोटा सा था ना, क्या बात कर रहे हो मिस, खत्म हो गया, हाँ बेटा खत्म हो गया। बस इतना ही आपका ब्राजील का ड्रेनेज था। क्या क्या था, अमेजोन देखा, पैरेग्यू पैराना देखा, साओ फ्रांसिस्को देखा एंड कोस्टल रिवर देखा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने इंडियन रिवर सिस्टम। ब्राजील के कंपेयर में जो इंडियन रिवर सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अभी आप ध्यान से समझो, अभी तक आपको ये, अभी आपको मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो इतना तो पता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी रिवर आते हैं वो कहां से आते हैं, इंडिया में जो टॉप का एरिया, हमारा जो ये टॉप का एरिया है, यहाँ पे सारे हिमाद्रीज है, मतलब ग्लेशियर्स है। यही ग्लेशियर्स के पानी जब पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो वहां से रिवर स्टार्ट होता है। मतलब हिमालय रिवर्स हिमालय एरिया से स्टार्ट होते हैं। अब हिमालय रिवर्स के बारे में देखो, सबसे पहले देखो ये आपका ग्रेटर हिमालय का एरियाज है। ये एरियाज कौन सा एरियाज है, जो ग्रेटर हिमालय में एरियाज आते हैं उसको बोलते हैं। कौन कौन सा है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे बद्रीनाथ से एक रिवर गया हुआ है, ठीक है, और जितने भी आसपास के रिवर है, तो बद्रीनाथ से जो रिवर गया हुआ है सारे रिवर इसी के अंदर आकर मिलते हैं, और इसी के अंदर आके मिलते हैं, इसके लिए इसको क्या बोला गया है, अलकनंदा। ध्यान से समझो, बद्रीनाथ से जो सबसे बड़ा रिवर गया हुआ है उसको बोलते हैं अलकनंदा। अब जैसे ये बद्रीनाथ से निकलते हैं, ये रिवर जैसे ही बद्रीनाथ से निकले, बद्रीनाथ से निकलने के बाद यहाँ पे एक धूली गंगा करके एक है, जब धूली गंगा इसमें आकर मिलती है तो उस जगह को नाम दिया है विष्णु प्रयाग। क्या दिया है, विष्णु प्रयाग। बद्रीनाथ से अलकनंदा निकली, साइड से धूली गंगा आई, जहाँ पे अलकनंदा और धूली गंगा एक साथ मिली उसको बोला विष्णु प्रयाग। अब पानी साथ में चलेगा, अभी धूली गंगा इसके साथ में चलेगी। फिर अचानक से यहाँ पे एक और रिवर आके अलकनंदा में मिक्स होती है जिसका नाम है नंदाकिनी। कौन सा रिवर है, नंदाकिनी। जब नंदाकिनी यहाँ पे आके मिलती है तो उस जगह को बोला है नंद प्रयाग। क्या बोला मैंने, बद्रीनाथ से रिवर निकला है,
कौन सी रिवर सबसे पहले मिली? धूली गंगा। धूली गंगा और अलकनंदा जहां मिल रही है उसको क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। उसके बाद जब नंद प्रयाग से नंदाकिनी यहाँ पे आके मिली तो उस जगह को क्या बोला? नंदाकिनी। उसके बाद यहाँ से पिंडर गंगा जो है वो बहती हुई निकली है। जब पिंडर गंगा अलकनंदा में मिलती है तो उसको बोलते हैं कर्ण प्रयाग। और उसके बाद आते हैं केदारनाथ से एक रिवर निकलती है और केदारनाथ से जो रिवर निकली है उसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी जब आकर मिलती है तो कि भाई भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ का नाम क्या है? रुद्र। तो उनके यहाँ से जो रिवर आकर मिल रही है उसको नाम क्या गया? रुद्र। तो क्या क्या थे? सबसे पहले विष्णु जी। विष्णु जी का अवतार कौन थे? कन्हैया। तो कन्हैया का नाम क्या था? नंद। नंद के बाद कौन आए थे? कर्ण। कर्ण के बाद हमारे महादेव रुद्रप्रयाग। सारे देव एक साथ आ गए ना, तो सारे देव आ गए तो गंगोत्री से जो रिवर निकलता है उसका नाम है भागीरथी। और लास्ट में जब भागीरथी अलकनंदा में मिलता है तो भाई सारे देव मिल गए तो बोला इसको देवा प्रयाग। और इसके बाद से जब रिवर स्टार्ट होता है तो वहां उसको नाम दे दिया गया गंगा रिवर। और यही से जब गंगोत्री से भागीरथी आकर मिलती है तो इसी को बोल दिया गंगा रिवर। और इसके बाद से इसका नाम नहीं बदल देता है, ये गंगा रिवर ही है। बस इसके अंदर ये नॉर्दर्न के ग्रेटर हिमालय में है। हाँ, ये सारे कहाँ के हैं? ग्रेटर हिमालय में। ग्रेटर हिमालयस में जो मिलते हुए हमारे ट्रिब्यूटरीज है जो गंगा के अंदर अलग अलग जगह से मिल रहे हैं, ये ग्रेटर हिमालय की ट्रिब्यूटरीज है। कहाँ से? बद्रीनाथ से निकले। बद्रीनाथ से निकलते कौन है? अलकनंदा। अलकनंदा को बीच में कौन मिल गया? धूली गंगा। धूली गंगा मिल गए तो उनको बोल दिया सबसे बड़े कौन भाई? रचयिता कौन? विष्णु जी। तो विष्णु प्रयाग। आगे थोड़े और गए, नंदाकिनी आ गए। नंदाकिनी जब मिले तो कृष्ण भगवान, विष्णु के अवतार कृष्ण, नंद प्रयाग। उसके बाद थोड़े आगे और गए तो पिंडर गंगा मिल गए। पिंडर गंगा मिल गए तो कर्ण प्रयाग। फिर भाई आगे भोलेनाथ। केदारनाथ से होते हुए मंदाकिनी आती है। जब केदारनाथ से मंदाकिनी आ गई तो बोल दिया रुद्र प्रयाग। और फिर गंगोत्री से भागीरथी आई। जब भागीरथी जिस जगह पे मिली उसको बोला देव प्रयाग। और फिर आगे से स्टार्ट होती है गंगा। और जब यमुनोत्री से निकलते हुए यहाँ पे इसके आगे इसके बाद यमुनोत्री से यमुना निकलती है और ये भी जाकर किस में मिलती है? गंगा रिवर के अंदर। आगे बात समझ में? तो ये पूरा जो था ये था ग्रेटर हिमालय में गंगा के सॉरी, ग्रेटर हिमालय में गंगा के ट्रिब्यूटरीज। आगे बात समझ में? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग इंडियन रिवर्स के बारे में। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन हिमालय ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरियस ग्लेशियर्स। हिमालय के जितने भी रिवर्स है वो किससे बने हैं? ग्लेशियर्स से। ग्लेशियर्स थोड़ा सा मेल्ट होता है तो उसका पानी बहता है और रिवर्स बनता है। ठीक है, समर का टाइम जब होता है तो ग्लेशियर्स मेल्ट होता है और जब ग्लेशियर्स गर्मी के टाइम पे जब ग्लेशियर्स मेल्ट होता है तो पानी का डिस्चार्ज बढ़ जाता है। जब पानी का डिस्चार्ज बढ़ जाता है तो उस टाइम पे जो समर टाइम में वाटर का लेवल है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। मतलब पानी का जो लेवल है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, दे फ्लड ड्यूरिंग द मॉनसून टू एंड दे आर पैरेनल इन रिवर्स। ये सबसे बड़ा वर्ड है। पैरेनल का मतलब ऐसा रिवर जिसमें 12 महीना पानी रहता है। अभी देखो आप क्या बोलोगे कि अच्छा रिवर में पानी किधर से आता है? बारिश से आता है। बारिश से आता है ना, बारिश से किधर आता है? जो आपके पैनिनसुलर रिवर्स है ना उसमें बारिश की वजह से पानी आता है। तो जिन रिवर में पानी इसीलिए भरता है ताकि बारिश होगी तो पानी भरेगा, तो भाई वो पैरेनल नहीं है। तो बारिश होगा तो पानी रहेगा, बारिश गया तो पानी नहीं। बट वो रिवर जो हिमालय रिवर्स है वहां पे तो बारिश से लेना देना ही नहीं है। वहां पे पानी तो सारे ग्लेशियर से आ रहे। तो ग्लेशियर अगर गर्मी के टाइम पे जब बारिश है ही नहीं, गर्मी ज्यादा है, तब तो वहां का टेम्परेचर और भी वहां पे बढ़ जाता है पानी का लेवल। क्यों? क्योंकि वहां पे समर टाइम में ग्लेशियर्स मेल्ट होगा तो उस जगह पे पानी वाटर लेवल क्या हो जाता है? और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो पैरेनल मतलब क्या होता है? ऐसा रिवर जिसमें 12 के 12 महीने पानी रहता है। द ड्रेनेज कवर द टू मेजर रिवर सिस्टम। अब यहाँ पे आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम हिमालय रिवर्स की बात करते हैं, जब हम हिमालय रिवर्स की बात, तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो हिमालय रिवर्स के अंदर सबसे बड़े, ध्यान से सुना, अगर अमेज़न सबसे बड़ा था ब्राजील में, तो अगर हम इंडिया में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका हिमालय रिवर्स। और हिमालय के अंदर जो गंगा है हर बार यही गंगा और यही अमेज़न को लेकर कंपेयर चलता रहेगा। ठीक है तो अगर हम हिमालय रिवर्स की बात करते हैं तो भाई इसके अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है गंगा और दूसरा है
इंदस, ठीक है। एक है गंगा, दूसरा है इंदस। इंदस के अंदर देखो क्या बोला है, इंदस के 3 से 4 ट्रिब्यूटरीज है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। ये 4 आपके सिलेबस के अंदर जो दिया गया है ये चारों है, ठीक है। कौन कौन से है, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज। ट्रिब्यूटरीज क्या है कि भाई इंदस जब यहाँ से चल रहा है तो अलग अलग जगह के पानी आकर इसके अंदर मिल रहे हैं। तो जब कोई पानी अपना के एक रिवर के अंदर, जब छोटे छोटे रिवर के पानी आके मिलते हैं तो उसको उसके ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इंदस जब चल रहा है तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे रिवर्स है ये आकर उसमें मिक्स होते हैं। आगे बात समझ में। अब इसके अंदर इंदस के सारे ट्रिब्यूटरीज में सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज उसका कौन सा है, सतलज। क्यों, क्योंकि सतलज का पानी सबसे कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा रिवर है और सतलज का पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा लेवल तक मिक्स होता है। मतलब भाई ये इसके अंदर बहुत ज्यादा पानी लाकर डालता है, इसके लिए इसको इसका सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज बोला गया है। तो क्या पढ़ा इंदस के बारे में, क्या क्या इंदस के ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, रवि एंड सतलज। सबसे बड़ा कौन सा ट्रिब्यूटरी है इसका, सतलज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि दे फ्लो फ्रॉम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप स्लाइड देखोगे तो देखोगे कि ये कहां से फ्लो कर रहे हैं, दिख रहा है ये एरिया कहां है, जम्मू कश्मीर से फ्लो करता है। और सब देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो पैरेलल का मतलब अगर मैं ध्यान से देखूंगी इधर इंदस, इधर झेलम, इधर चेनाब, इधर रवि, इधर सतलज, क्या है एक दूसरे के, ये पैरेलल होता है। तो क्या है ये एक दूसरे के पैरेलल्स है। नेक्स्ट वो बोलता है द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर इज सतलज, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सतलज जो है स्टार्ट कहां से हुआ है, मानसरोवर। मानसरोवर किधर आता है पता है ना, जो चाइना के साइड में, मतलब जो कैलाश पर्वत है उसके पास का जो एरिया है उसको मानसरोवर बोलते हैं। तो मानसरोवर किधर है, चाइना के साइड पे। तो मानसरोवर से होते हुए ये किस साइड पे फ्लो कर रहा है, वेस्टवर्ड। अब अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एरिया से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट होता है मानसरोवर से, और मानसरोवर से मतलब यहाँ से ईस्ट से ये होते हुए नॉर्थ में आता है और किस तरफ झुका हुआ है, ये वेस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ से ये गया हुआ है, यहाँ पे आ गया ये मान सरोवर, ठीक है। मान सरोवर से जाते हुए ये किस तरफ पे बैंड है, वेस्ट। और वेस्ट में जाने पे ये किस साइड पे फ्लो करता है, पाकिस्तान के साइड पे फ्लो करते हुए जाता है। और पाकिस्तान कौन से साइड है, वेस्ट। वेस्ट में कौन सा सी है, अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्या है, कौन सा आइलैंड है इंडिया में, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो ये फ्लो करते हुए पाकिस्तान की तरफ से होते हुए लास्ट में नीचे जाने पे कौन से सी में मिल जाता है, तो ये नीचे जाने पे अरेबियन सी के अंदर जाकर ये मिक्स हो जाता है। आगे बात समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। देखो नेक्स्ट, एंड इंडस फ्लो थ्रू पाकिस्तान एंड मीट द अरेबियन सी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गया आपका इसका पार्ट। अब हम लोग देखते हैं जो आपका रिवर गंगा का पार्ट है। अब रिवर गंगा जो है वो कहां से ओरिजिनेट होते हुए किस तरफ गई है, वो चीज को अब हमको समझना है। ठीक है, रिवर गंगा का पार्ट देखो। रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर्स। ये कहां से फ्लो करती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब गंगा जो है फ्लो होते हुए किस साइड पे बैंड होती है, ईस्ट की तरफ, मतलब स्टार्ट होती है। ये हो गया गंगोत्री ग्लेशियर्स, बाजू में यमुनोत्री ग्लेशियर्स, यहाँ से भागीरथी था, भागीरथी वहां पे पड़ा। यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि जब यही आके अलकनंदा में मिक्स होती है तो उसके बाद इसको गंगा रिवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये गंगा रिवर यहाँ से जब फ्लो होती है तो ये वेस्ट की तरफ नहीं जाती, फ्लो होते हुए किस तरफ जाती है, ईस्ट की तरफ जाती है। और गंगा के एंड इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें इसके सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी क्या है, जो इसके एग्जैक्ट हमको बाजू में दिख रहा है। इसके बाजू में कौन सा दिख रहा है, ये रहा गंगोत्री ग्लेशियर्स, ये रहा यमुनोत्री। तो गंगा का रिवर का पानी यहाँ से जाते हुए फिर यमुनोत्री से टर्न्स ऑफ यमुना, और यही आकर यमुना जो यमुनोत्री है, यमुनोत्री गंगा में आके कहा मिलती है, इलाहाबाद के अंदर। तो अला मतलब जो कि अब हमारा प्रयागराज हो चुका है, ठीक है। तो ये यमुना से होते हुए प्रयागराज में आकर यमुना जो है वो गंगा के साथ मिल जाती है, जहां पे हम उसको बोलते हैं, वहां पे उनका संगम होता है। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इन द ग्रेटर हिमालयस, पढ़ा था ना, कौन सा वाला ग्रेटर हिमालयस में जो मैंने अभी बताया था, कौन सा, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र एंड देव। तो ये जो सारे थे ये ग्रेटर हिमालयस की उसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब ये बोलता है कि एक ऐसा रिवर है जो हिमालय के साइड से जब जब हिमालय में फ्लो होता है, ध्यान से देखो, एक रिवर जब वो हिमालय में फ्लो कर रहा है
तो उसको बोलते हैं सैंगपो। ठीक है, मतलब ये चाइना की साइड पे ऊपर की तरफ पे जब फ्लो कर रहा है तो उसको बोलते हैं सैंग फ्लो। जैसे ही उसने हिमालय को क्रॉस किया तो इधर ही चाइना वाला एरिया आ जाएगा। तो इधर आने के बाद उसको नाम क्या दे रहे हैं, दिहांग। मतलब जैसे उसने वो हिमालय का पार्ट क्रॉस किया, चाइना के एरिया से निकला, तो उसको क्या बोल दिया, दिहांग। और यही रिवर जब फ्लो करते हुए ईस्ट में आता है, कौन सा एरिया इस साइड हमारा, इस साइड आसाम वाला एरिया जो है, तो ईस्ट में आता है, तो ये बन गया ब्रह्मपुत्र रिवर। समझ में आ गया। तो क्या बोला मैंने कि ये जब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। देखो मैं यहाँ पे, सॉरी, हिमालयस व्हेन इट फ्लोज थ्रू द हिमालयस, एक ऐसा रिवर जब वो हिमालय के पास घूम रहा है तो उसको बोला सैंगपो। जब उसने हिमालय को क्रॉस कर दिया तो उसको बोला दिहांग। और वहां से होते हुए ये अपना ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब वो ईस्ट की तरफ आ रहा है तो ब्रह्मपुत्र रिवर, जब हम लोग ने फिजियोग्राफी किया था तो ऑलरेडी देखा था कि वो आसाम वाले एरियाज में रहता है। तो आसाम के एरिया में आने पे उसका नाम पड़ गया ब्रह्मपुत्र। रिवर एक ही है, पर जब वो अलग अलग जगह से वो ड्रेन हो रहा है, अलग अलग जगह से बह रहा है, तो जिस जगह में है वहां के लोगों ने उसको वैसा नाम दे दिया। तो जब तक हिमालय में है वो रिवर सैंगपो, हिमालय को क्रॉस किया दिहांग, ईस्ट की तरफ आ गया तो क्या बन गया हमारा, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, अब ये जो नीचे का पार्ट है इसके अंदर कौन सा बोला है, मैंने क्या बोला था, अभी देखो, गंगा रिवर जो फ्लो करती है तो वो किस साइड पे आके फ्लो कर रही है, ईस्ट में। अभी आपको देखो एक डायग्राम दिखाती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये डायग्राम में आप देखोगे तो भाई ये जो है यहाँ से गंगा आई, ये जो है ना, ये आपके इंडिया का ईस्ट का पार्ट है। हाँ, ये इंडिया का, मैंने उस साइड वेस्ट है, ये पूरा ईस्ट का पार्ट है। अब यहाँ पे जब गंगा मिली और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो मैंने क्या बोला था, गंगा ऑलरेडी एक बड़ी रिवर, ब्रह्मपुत्र में ऑलरेडी अच्छा खासा पानी, दोनों मिलते हैं, स्पीड फिर तेज होती है। पर जैसे दोनों साथ में बहना स्टार्ट करते हैं, स्पीड कब, जब स्पीड कम, किसी भी रिवर की स्पीड कम होती है तो वो डिपॉजिट ज्यादा करता है। क्या डिपॉजिट करता है, पैसा नहीं भाई, उसके जेब में पत्थर और मिट्टी रहता है, पैसा नहीं रहता है। तो उसके पास में पत्थर और मिट्टी है तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करता है। ध्यान से सुनना, ये जगह जहां पे उसने ये सारा डिपॉजिट किया, इस जगह को बोलते हैं डेल्टा। मतलब जहां पर इस तरीके से रिवर बीच में लैंड, रिवर बीच में लैंड, उसको बोलते हैं डेल्टा। अब इसी जहां पे ये डेल्टा बन रहा है उसके चारों तरफ एक ट्री है, उस ट्री का नाम है सुंदर ट्री, और इसीलिए उस ट्री के बेस पे इसको नाम दे दिया गया है सुंदरबन डेल्टा। समझ में आ गया इसका सुंदरबन डेल्टा नाम कैसे पड़ा। तो कैसे पड़ा कि भाई ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का पानी एक जगह के मिलता है, मिलने के बाद उसकी स्पीड कम होती है, स्पीड कम होती है तो वो डेल्टा फॉर्म करता है। जब डेल्टा फॉर्म करता है तो जिस जगह पे डेल्टा फॉर्म कर रहा है उसके आसपास एक सुंदर ट्री है तो उसको सुंदरबन डेल्टा बोला। दूसरी चीज कि ये सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। मतलब पूरे वर्ल्ड में जितने डेल्टा है, हमारे गंगा जी और ब्रह्मपुत्र जी के इतने बड़े रिवर के मिलने के बाद जो डेल्टा बना वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बोला गया। पूरा आराम से एकदम इजीली क्लियर हो गया, समझ में आ गया। चलो देखो, अब इसके बाद हमको देखना है कि भाई हमारा जो गंगा का एरिया है उनके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से है, कि भाई उनके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से आते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या बोला कि कौन कौन से रिवर है जो उनमें आके मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखो, आपको सारा नाम नहीं याद रखना, आपको कुछ ही नाम याद रखना है। आपको याद रखना है चंबल, चंबल में घूमे बेटा, बेटा को ढूंढने के लिए मम्मी ने बोला केन, उसके बाद फिर मम्मी ने नाम दे दिया सन दामोदर। सॉरी, चंबल, केन, बेटवा, सन, दामोदर। चंबल, बेटवा, केन, सन, दामोदर। बेटवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सन। केन की जगह मम्मी ने नाम क्या दे दिया, दामोदर। ये सब हुआ किधर, चंबल में। समझ में आ गया। तो गंगा के आपके सिलेबस के अंदर जो 5 ट्रिब्यूटरीज है वो है चंबल, केन, बेटवा, सन एंड दामोदर। समझ में आ गया। और ये सब ड्रेन इनटू सॉरी,
ये सब दिख रहा है। बेटवा भी आके कहाँ पे मिलने वाला है, देखो बेटवा पहले जाके मिल रहा है यमुना में, फिर यमुना भी कहाँ मिल गया वहां पे, केन जो आ रहा है मिलके कहाँ मिल रहा है पहले यमुना में, ये भी आके मिला कहाँ यहीं पे, चंबल जो है वो भी आते हुए एक्चुअल में पहले मिल कहाँ रहा है यमुना से, पर ये तीनों यमुना में मिलने के बाद यमुना इन तीनों को अपने साथ लेकर जाता है और कहाँ पर बैठा देता है, सीधा गंगा के अंदर। क्लियर हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो गंगा रिवर के अंदर हम लोग ने हिमालय में क्या देखा, हिमालय रिवर्स के अंदर जितने भी रिवर्स है वो ग्लेशियर्स की वजह से बने हुए। हिमालय रिवर्स के अंदर अगर हम बात करते तो दो सबसे बड़े रिवर्स है, गंगा एंड इंदस। इंदस की बात करें तो इंदस के 4 ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन से, झीलम, चेनाब, रवि एंड सतलज। सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी उसका कौन सा है, सतलज है। इंडस जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ है, मानसरोवर से होते हुए वो वेस्ट की तरफ बैंड हुआ है, वेस्ट में आने के बाद वो पाकिस्तान की तरफ फ्लो करते हुए सीधा कहां पर जाके मिल रहा है, अरेबियन सी में। ठीक है, फिर हमने देखा गंगा प्लेन्स के बारे में, गंगा के बारे में देखा कि गंगा स्टार्ट होती है गंगोत्री से। जब हम ग्रेटर हिमालय में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्ट दिखाया था, कौन सा वाला, देव, कर्ण वाला और कृष्ण वाला जो पार्ट था वो, तो वो उसका एक तरीके का ट्रिब्यूटरी है। वहां से नीचे आने के बाद उसके ट्रिब्यूटरीज बात करें तो चंबल, बेटवा, केन एंड सन, इसके दामोदर, ये है क्या है इसके ट्रिब्यूटरीज। सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज है यमुना। यमुना ट्रिब्यूटरीज इसका आकर यहाँ पे मिलता कहाँ पर है, इलाहाबाद में। ठीक, एकदम इजी मैं बता रही हूँ, अभी भी नहीं समझेगा ना तो बेटा अपने को 10th में पास होने के चांसेस बहुत कम है। कम छोड़ दो, मैं तो बोलती हूँ चांस ही नहीं कि तुम पास हो पाओगे। तो जितना इजी वे में आपको समझा सकती हूँ उतने इजी वे में मैं आप लोग के लिए इस चैप्टर को कर रही हूँ, ताकि आप लोग आराम से जो आपके ज्योग्राफी का एक बर्डन है उसको आप खत्म कर दो, उसको दिमाग में लेके बैठो मत। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है पेनिनसुला रिवर्स। अब पेनिनसुला रिवर्स के अंदर आपको कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग ध्यान से देखेंगे। होप सो आप लोग को डायग्राम विजिबल होगा। अगर कभी ऐसा होगा कि कुछ मेरे डायग्राम वीडियो में अगर आपको विजिबल नहीं होंगे तो आप लोग प्लीज नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैम डायग्राम या कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे लिए विजिबल नहीं रहता है। तो मैं जो चेंजेस होगा मैं डेफिनेटली वो चेंजेस करने का ट्राई करूंगी अपने लेक्चर्स के अंदर। चलो अब ध्यान से सुनो, पेनिनसुला रिवर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पेनिनसुला रिवर्स मतलब क्या, हमारे इंडिया का ये जो अपर पार्ट था यहाँ तक कोई भी ओशन नहीं है। ठीक है, यहाँ से ओशन स्टार्ट होता है, तो बीच वाला पार्ट क्या था हमारा, पेनिनसुला। तो इस पेनिनसुला एरियाज में मतलब प्लेट्यूज में वेस्टर्न घाट के आसपास जो रिवर होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला रिवर्स। अब पेनिनसुला रिवर्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट उसको बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, पहला क्या बोला उसने, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, एंड सेकेंड बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अच्छा, ईस्ट फ्लोइंग मतलब वो ईस्ट से भी स्टार्ट होता है, ईस्ट फ्लोइंग मतलब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब वो स्टार्ट कहीं और से होगा लेकिन जा किस तरफ रहा है, ईस्ट। वेस्ट मतलब वो किसकी तरफ जा रहा है, वेस्ट। तो अगर आप ये देखोगे तो ये रिवर किसकी तरफ आके मिल रहा है, वेस्ट। तो इसको कौन सा रिवर बोला, वेस्ट फ्लोइंग। ये रिवर जो है गोदावरी, कृष्णा, यहाँ पे फिर आपका कावेरी जो आता है, ये सारे रिवर किसकी तरफ आ रहे हैं, ईस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें यही चीज दिया है जो मैंने आपको बता दिया। इसमें एक और चीज दिया है कि पेनिनसुला रिवर्स के एरिया, मतलब ये जो एरियाज होता है इस एरियाज में, मतलब ये रिवर्स जो है पेनिनसुला में, उस एरिया में फ्लड बहुत ज्यादा आता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन कोस्टलाइन शॉर्ट इन लेंथ बट स्विफ्ट। उसने क्या बोला कि जो वेस्ट फ्लोइंग एरिया है वो वेस्टर्न घाट की तरफ गए हुए, उसका कोस्टलाइन एरिया मतलब जो कोस्टल एरिया वो बहुत ही छोटा है बट स्विफ्ट है। एंड द कंडीशन ऑफ शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर सिस्टम आज स्टेट, और ये कहाँ पे देखने मिलेंगे ऐसे शॉर्ट एंड स्विफ्ट तरीके के, हमको ये देखने मिलेगा गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला। मतलब पेनिनसुला एरियाज में जो वेस्ट के साइड पे, वेस्टर्न घाट के साइड पे जो रिवर्स है वो कोस्टल वाइज, कोस्टल लैंड वाइज बोले तो उसकी कॉस्ट लाइन बहुत कम है, और ये ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलती है, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात में, साउथ गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी तरफ बढ़ते तो बोलता है कि गल्फ ऑफ कम्मत। अब ये जो एरिया है, ये एरिया है, ये होता है गल्फ ऑफ कम्मत। अच्छा, गल्फ मतलब क्या होता है, जैसे पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, 3 साइड वाटर 1 साइड लैंड। तो गल्फ का मतलब होता है, गल्फ का मतलब है 3 साइड लैंड गल्फ का मतलब होता है 3 साइड लैंड एंड 1 साइड वाटर। समझा कि नहीं समझा,
गल्फ का मतलब क्या हो गया, 3 साइड लैंड एंड 1 साइड वाटर। तो ये जो एरिया यहाँ पे गल्फ फॉर्म करता है, ये गल्फ किसकी डिपोजिशन वर्क की वजह से होता है, ये होता है साबरमती, माही, नर्मदा एंड तापी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट आके स्लो कर रहा है, तो यहाँ पे एक गल्फ को फॉर्म करता है, मतलब एक लैंड एरिया फॉर्म करता है जिसके 3 साइड पे लैंड होता है और एक साइड पे वाटर। और गल्फ ऑफ कम्बदा जो है किसकी वजह से बन रहा है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। ठीक है, देखो इसके अंदर ये दिया कि गल्फ ऑफ खम्बत बनता है, दिस रिवर सिस्टम आर, ये किसके रिवर सिस्टम से बनता है, तापी, नर्मदा एंड साबरमती। तापी एंड नर्मदा फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। तापी और नर्मदा जो है वो क्या होता है कि जैसे रिफ्ट वैली की, समझो ये तापी रिवर है, ये तापी यहाँ से फ्लो कर रही है, तो इसके साइड पे माउंटेन टाइप होगा, और ये क्या है, रिफ्ट वैली, मतलब इधर माउंटेन और बीच में से पानी निकल रहा है, ऐसे रिफ्ट वैली की तरह ये क्या करती है, पूरी तरीके से फ्लो करती है। एंड साबरमती कलेक्ट, साबरमती जो है, साबरमती कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो अगर आप साबरमती को ध्यान से देखोगे, ये ना साबरमती, और अगर मैंने लास्ट टाइम आप लोग को एक मैप दिखाया था, उसके अंदर बोला था कि यहीं पे आता है, जब हम प्लेट्यूज वाला पार्ट पढ़ते थे, तो एक छोटा सा माउंटेन है प्लेट्यूज में जिसका नाम है अरावली रेंजेस। तो साबरमती जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अरावली रेंजेस से स्टार्ट होती है। एंड अदर नोटवर्दी रिवर कैचमेंट ऑफ अरेबियन सी रिवर ल्यूनी। अभी ना एक ऐसा रिवर है ना जो बेचारे को ना किसी ने इज्जत ही नहीं दी, मतलब उसको कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। कौन सा, देखो ये सब रिवर ना लास्ट में आने पे कहीं ना कहीं ओशन में मिल रही है या किसी से मिक्स हो रही है। ये जो ल्यूनी है ये अकेली है, ये क्या करती है, ऐसे फ्लो करते हुए जो गल्फ ऑफ कच्छ है, अगर आपको गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कम्बत जो होता है वो इस है, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ कम्बत है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, तो ये आते हुए गल्फ ऑफ कच्छ में रुकती है, और वहां पे आने के बाद इसका पानी पूरा ड्राई हो जाता है, मतलब वो रिवर वहां से तो स्टार्ट की पर आगे आने के बाद उसमें पानी रहता नहीं है। तो ल्यूनी जो रिवर है उसका जो फ्लो है वो गल्फ ऑफ कच्छ में आके रुकती है। आप देखो गल्फ ऑफ कच्छ में आके रुकती है और वहां पे उसके अंदर पानी रहता नहीं है। तो पेनिनसुला रिवर्स भी क्लियर हो गया। पेनिनसुला रिवर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, पेनिनसुला के अंदर देखा कि भाई गल्फ ऑफ खम्बत बनता है, गल्फ ऑफ खम्बत बनता है साबरमती, माही, नर्मदा और तापी की वजह से। उसके बाद हम लोग ने देखा कि एक रिवर है ल्यूनी, ल्यूनी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सेम अरावली रेंज से स्टार्ट होती है और गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर आकर मिलती है। साबरमती रिवर जो है वो साइड पे वो किससे मिल स्टार्ट होती है, अरावली रेंज से। क्लियर हो गया। आज का लास्ट पार्ट हमारा आता है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न मतलब इस साइड, तो इस साइड कौन सा सी था, इस साइड कौन सा सी था, अरेबियन सी। कौन सा सी था, अरेबियन सी। तो ये सारे वाटर आकर किधर मिल रहे थे, अरेबियन सी में। अब आते ही है, ये मैंने आपके मैप में से, इंडिया में से वेस्ट का पार्ट कट किया था, और ये मैंने कट किया है कौन सा, ईस्ट का पार्ट। तो इस साइड अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सा हमारा कौन सा आता है, बे ऑफ बंगाल, अंडमान निकोबार इसी जगह पे, ठीक है। अंडमान निकोबार में याद रखना, अंडमान कैसा है, एक्टिव वॉल्केनो, वहां पे हमेशा वॉल्केनो निकलता रहता है। और निकोबार कैसी जगह है, कैसी जगह है जहाँ पे एटोल आइलैंड है, मतलब एक रिंग की तरह वहां पे आइलैंड बना हुआ है। चलो अब देखते, मोस्ट ऑफ द एरिया पेनिनसुला ड्रेन द रिवर थ्रू द बे ऑफ बंगाल। ज्यादातर पेनिनसुला के रिवर जो रहते हैं अपने पानी को लेते किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। इस साइड पे बात करें, अगर ईस्टर्न साइड पे बात करें तो सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। ऑलरेडी दिखेगा यहाँ पे कावेरी आ गया, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये इस साइड पे आता है। महानदी जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला पे आता है। अब ये पार्ट हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पहले यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पार्ट है, तो ये आ गया हमारा ईस्ट का पार्ट और ऊपर से नॉर्थ की था, तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। और गोदावरी और कृष्णा जो है वो कावेरी ओरिजिनेट इन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट से होता है। रिवर गोदावरी जैसे गंगा पूरे हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम मतलब क्या, उसके ट्रिब्यूटरी ज्यादा, उसका फॉर्मेशन ज्यादा स्टार्टिंग से। तो गंगा के बाद जो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है इंडिया के अंदर वो है गोदावरी। So river Godavari is the largest system of India in the catchment area, and due to the south of Godavari it is located in the basin river of Krishna। और ये गोदावरी जो है वो रिवर कृष्णा के बिल्कुल साउथ साइड, मतलब नीचे की तरफ आएंगे तो गोदावरी के बिल्कुल पास में दिखेगा। रिवर कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में फ्लो करता है। अब रिवर कावेरी का रोल क्या है ना, कि जो कावेरी है ये फ्लो करता है तमिलनाडु में और कर्नाटका में, ठीक है।
और तमिलनाडु और कर्नाटका में जितने भी एग्रीकल्चर लोग करते हैं, तो भाई एग्रीकल्चर के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या? जब हम लोग खेती करते समय उसमें पानी डालते हैं सीड्स को डालने के लिए, तो उसको इरिगेशन प्रोसीजर बोलते हैं। तो तमिलनाडु और कर्नाटका में फार्मिंग के लिए जब इरिगेशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो कौन से रिवर का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है? कावेरी रिवर। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज होता है कंप्लीट। पूरा चैप्टर जितने इजी वे में कर सकते थे कर दिया। अब अगर आप लोग को कुछ भी डाउट लगेगा थोड़ा सा हेल्थ इशू के कारण चीजों को इग्नोर कीजिएगा, खांसी वासी आप कमेंट कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो गया या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो आप बोलिए, हम डेफिनेटली आपके लिए लेके आएंगे। मेहनत करो, बोर्ड एग्जाम है, टॉप करना है, अभी भी टाइम है, शुरू करोगे कुछ ना कुछ कर दोगे। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।